बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शोएब अल्ताफ़ हाज़िर खिदमत है पोस्टमार्टम दे नाल। ते माजरत कल दी छुट्टी दी तबीयत बहुत ख़राब सी, बुखारो बुखारी कम होया पिया सी। तुसीं भी बचो, इसलिए मैं बार बार कहना कि सर्दी अजीबो गरीब किस्म दी होई पई है। ते अपने आप नूं ते अपने बच्चों नूं रखो महफूज, ते वरना कम खराब होणगे। वैसे भी डेडलॉक जिहा मुल्क च बनिया वा, जित्थे दी गल आ उत्थे रोज़ उही गल्लां रिपीट कर करके उही आटे दा बहरान, उही लैना, उही गुरबत, उही महंगाई, उही बेरोज़गारी। किसी पासियों कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं आ रहा। अल्लाह पाक इस मुल्क के हाल ते रहम करे। अज सब तो वड्डी और सब तो जिहड़ी अफसोसनाक खबर आ, पहले मुल्क दुश्मन एक दफ़ा फिर जनाब अपने मजमूम मकासद लैके आ गए ने और पाकिस्तान के उत्ते बड़ा खूनी किस्म का वार हो रहा है। दहशतगर्दी की लहर जिहड़ी है वो आ रही है वापस। अफसोसनाक खबर यह है कि ISPR ने एक प्रैस रिलीज़ भी जारी किया है कि ईरान वाले पासों एडा हमला है। उसकी डिटेल रखांगा। उस तो अलावा कोई ऐसी नहीं, गवर्नर स्टेट बैंक ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, सागडार ने एक इजलास की सदारत की है। पंजाब दे विच उही मतलब जिन्होंने असीं पंजाबी च कुत्ती चीका ही कह सकते हैं, जारी है सियासत का डेडलॉक बरकरार ने। तो अपना की कहा जी, गवर्नर पंजाब ने भी स्टेटमेंट दी एक, वो बारे भी तुहानूं दसदा। तो जोड़े सोशल मीडिया खास तौर पर ट्विटर के टॉप ट्रेंड ने उन्होंने बारे जी माड़ी जी गुफ्तगू करांगे। जल्दी रोल बैक करते हैं। अज सब तो पहले तो उस अफसोसनाक खबर पर आईए नाज़रीन। पिछला कुछ अर्सा जो बड़ा सुकून रहा है, फौज ने साड़ी ने बड़ी ग्रिप रखी, अफगानिस्तान वाले पासे बॉर्डर लग गया सी और जोड़ा काफ़ी हद तक अमन चैन रहा है। जो खास तौर पर जो PTI का दौरे हुकूमत आया, बाढ़ लग गई, कंप्लीट हो गई अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर। तो बलूचिस्तान वाले पासे भी चंगा जोड़ा ना अमनो अमान सी। हुण असीं देख रहे हैं कि रोज़ दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई वाक़या हुंदा है दहशतगर्दी का अफसोसनाक। कल ISPR ने एक एलामिया जारी किया सी, जिस 4 कोई नामवर दहशतगर्द उन्होंने मारे सी ऑपरेशन के दौरान। इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन सी ते हैलीकाप्टरां दी जिहड़ा ना मदद दे नाल उत्थे पॉइंट के उत्ते इंटैलीजेंस बेस्ड जिथे इनफॉर्मेशन सी उत्थे फौजी उतारे, ऑपरेशन होया, 4 दहशतगर्द उह च मारे गए। असला जिहड़ा रिकवर होया, मैं देख के परेशान हो गया। देसी साख्ता बंब बनाने का सारा मटीरीयल सी, जदीद राइफलों सी, उन्होंने मैगजीन्स, पिस्टल और 2 स्नाइपर राइफलों जिन्होंने मैंने बहुता परेशान किया कि इन्हों को स्नाइपर राइफल्स जड़ियाँ दहशतगर्दां को ने की ये करते हैं। बाद चो ISPR ने दिता कि मतलब सिक्योरिटी फोर्सिस और सिविल लोगों के उत्ते हमले चो मुलव्वस सी। लेकिन अज उस तो भी ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है कि ईरान के बार्डर तो उस दूसरे पासे जोड़ा साड़ी सिक्योरिटी फोर्सिस से हमला होया है। 4 एहलकार जोड़े ने उन्होंने जामे शहादत नोश किया। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है साड़ी कि ये तेज़ी ना जी दहशतगर्दी की लहर जी है वापस साढ़े मुल्क च एंटर हो रही है। बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां, कोई 80-82 हज़ार लाश असी अपने मोढियां ते चुकी है। बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां पाकिस्तान ने, दूसरे मुल्कों दी जंगां लड़ लड़ के, अमरीका की जंग लड़ी अफगानिस्तान दे विच, सारी दुनिया का स्टेक इत्थे सी और असी कुर्बानियां देण ते होए सी। बिलियंस मतलब 50-60 अरब डॉलर का असी कम अज़ कम जिहड़ा वो, बल्कि 100 के हिसाब नाल सैकड़े अरब डॉलर का असी अपना नुकसान किया। सानू लॉलीपॉप मिलते रहे, कभी छोटी छोटी इमदाद के नाँ के उत्ते, ते असी जे अपने पैरों पर खलोण लगे सी तो रजीम चेंज हो गया। हुण जिहड़ियां दहशतगर्दी की नवीं ताज़ा लहर है, ये बड़ी अलार्मिंग है। अल्लाह पाक साडे मुल्क नूं महफूज रखे। पूरी फोर्स ना, पूरी ताकत ना असी अपनी फौज के नाल खलोते हैं। इन्हां सपोलियां दे सिर अड्डियां मार के हुणी फेंद दिओ, बजाए दे के कल नूं दुश्मन होर इन्वैसटमेंट करे। भारत जिहड़ा वो पूरी जिहड़ी ना मतलब अड्डी खड़ी कर रहा। अड्डी मैं एहतियातन कह रहा, तुहानूं सारा पता मैं की कहना, इहदे च की मकसद है। पूरी इन्वैसटमेंट कर रहा, दोनों पासों फिर जोर ला रहा। चंगा भला वो नस भज गया सी उत्थों पाकिस्तान अफगानिस्तान के बार्डर तो, उत्थे फिर अपना असर रसूख कायम कर रहा। ईरान वाले पासे हुण अज जिहड़ा अटैक होया है बड़ा लम्हा फिक्री है। बलोचिस्तान च हुण फॉरन इन्वैसटमेंट आने लगी है। गवादर CPEC जिहड़ा वो तुरिया कम, तो इस तरह के हमले बड़े अलार्मिंग ने। गवादर हक 2 वाली जिहड़ी है तनजीम है, उहदे उत्ते भी जिहड़ा वा वो बहुत सारे कंसर्नस ने। उन्होंने भी कुछ जायज़ कुछ नजायज़ मुतालबात तो है ने, लेकिन अपने लोगों को पुरतशद्दद जिहड़ा वा उन्होंने गिरफ्तारियां और कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। बैठ के टेबल पर गल करनी चाहिए। मौका मिलता है दुश्मन नूं साडे अंदर मोल प्लांट करन दा, अपने स्लीपर सैल्स नूं एक्टिवेट करन दा, और यह उहदा नतीजा है कि साडियां कुर्बानियां जिहड़ियां उहदा सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो गया। असी पूरी ताकत ना अपनी सिक्योरिटी फोर्सिस के नाल खड़े हैं और असी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नूं कहने कि ये जिहड़े जहरीले नाग ने इन्होंने फौरी तौर पर कुचलिया जाए। साढ़े हुक्मरानां नूं भी कोई गैरत करनी चाहिए है। इत्थे इंटरनैशनल सतह के उत्ते असीं कल्ले होण डए, असीं मंगते मशहूर होण डए, आवाम रोण डई पिटन डई है, आटे रोटी तो बेरोज़गारी, महंगाई, सर्दियों च लोड शेडिंग जिंदगी पहली बार देखण डए, गैस है कोई नहीं, और ये
ਦੌਰੇ ਮੁਨੀ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲਾਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹਦੇ 35 ਤੋੜ ਲਿਆ, ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਕੀ ਟਰੂਪੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਅਜੀਬ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ। ਇਹ 'ਚ ਦੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਔਰ ਟੌਪ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 4 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੀ ਟੀਮ ਇਹਦੀ ਲੋਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਨਾਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ। खुदा दा खौफ है नहीं इस मुल्क के हुक्मरानों नूं, बिल्कुल इस सियासतदान इतने ज़ालम हो गए ने कि आवाम की कोई फिक्र नहीं। मुहल्लाती साजिशां की गल हो रही थी, उहदे नाल ये जुड़ी हुई गल सी कि हुण आखे जी उसका उस पे वार, उसका उस पे वार, उधर वजीर मशीर अपनियां प्रैस कानफ्रेंसां, इमरान खान एंड पार्टी अपनियां। तो साडा आवाम दा की कसूर है, साडा जीना क्यों हराम किया है तुसीं, अल्लाह ही जाने की हो रहा। गवर्नर स्टेट बैंक ने जनाब जमील अहमद खान साहब उन्होंने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी वही मतलब रटे रटाए फिक्रे कि किसी एक शख्स की मर्जी मंशा पे मुल्क नहीं चल सकता, फैसले करने पड़ते हैं। मैं तो नाज़रीन बॉटम लाइन ये दस दिना कि उन्होंने कहा कि UAE ने $2 अरब दे ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਤਾ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, IMF ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਸ਼ਕੋਲ ਮੁਲੱਬਿਲਵਾਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੇ ਸਾਗਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਦਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀ ਮਿਨੀ ਬਜਟ, ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਜਨਾਬ ਔਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਿਸ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਗੋਟੇ ਕੱਸ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੰਗੋਟੇ ਕੱਸ ਲਵੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁਫਤਾ ਇਸਮਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਸ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। उधरों पंजाब ते आ जाओ, खैबर पख्तूनख्वा की असैंबली तो खैर हो गई ना डिज़ाल्व, वो गवर्नर ने लिख भी दिता। हुण उधर पता नहीं की बनना निगरान हुकूमत वास्ते। पंजाब का जिहड़ा कट्टा खुलिया पिया, पूरा एक हफ्ता हो गया टोपी ड्रामा चल रहा। वो एक पासों देते जनाब उन्होंने PDM ने नाम देते, एक TV चैनल के मालक ने जनाब मोहसन नकवी साहब, नाल आहद चीमा जिन्होंने स्कैंडल चलता रहा नैबज़दा ने, उन्होंने नाम दिते। उधरों नासर खोसा साहब ने माजरत कर ली कि मैं नहीं होंदा, अहमद नवाज सखेरा दे दिता सी PTI ने, या नसीर खान साहब दोहरी शहरी। मतलब वो तो किस्सा गोल हो गया, उत्थे डेडलॉक बरकरार रहा। 2-3 ना इन्होंने दिते, 2-3 इन्होंने दिते। उत्थों हुण अगला मरहला यह हुंदा कि अगर इत्थे इतफाक ना होवे तो पार्लिमानी कमेटी एक बनदी। कमेटी अगे भी जनाबे वाली उन्होंने राजा बशारत, मियाँ असलम इकबाल, उस्मान बुज़दार, इधरों ने PTI वालों, उधरों मलक अहमद खान ते 2-3 बंदे ने। लेकिन आई एम श्योर कि ये इन्ने ज़ालम लोग ने, क्योंकि ना इन्हों आवाम ना मुल्क के मफाद ना, इन्होंने फिर आपस सिंह फसाने ने। गल अल्टीमेटली ये 3 नाज़रीन स्टैप होंदे ने, अपोजिशन तो गौरमेंट मिल के कर लैन, नहीं तो पार्लिमानी कमेटी बन जाए, नहीं तो इलैक्शन कमीशन फैसला कर दे कि कौन निगरान होएगा। और अल्टीमेटली इलैक्शन कमीशन तो जाना है, तो इलैक्शन कमीशन तुहानूं पता है कि किहदे कोलों डिक्टेशन लैके उन्हें की फैसला करना है और वो किहदी फेवर च जाना है। अल्लाह पाक ही रहम करे। जनाबे अली अगे सी बलीगुर रहमान साहब जिहड़े गवर्नर पंजाब ने, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने इंकशाफ किया। अज तुसीं ये देखो कि असी रोज़ कहने कि माइयां आटे की लैन च लगियां, बच्चे रुल गए ने आटे वास्ते, घ्यो रोज़ महंगा हो रहा, कुछ खाण नूं है नहीं आवाम को। तो वो इंकशाफ की और सियासतदानों ने इंकशाफ की हो रहे हैं। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जनाबे अली नवाज शरीफ 1 माह में ज़रूर वापस आएंगे, मैं खुद उनके इस्तकबाल के लिए जाऊँगा। वो नवाज शरीफ वो भाई है जिहड़ा 3.5-4 साल तो दवाई लैन गया सी 2 हफ्ते वास्ते, 50 रुपए के स्टांप पेपर से, मफरूर है, इश्तिहारी है, लैवल प्लेइंग फील्ड चाहिए उन्होंने। और उन्होंने गवर्नर पंजाब का कह रहा कि मैं हुण ये नहीं कह रहा कि मुल्क च की सूरत हाल है, बुहरान किदां दूर करने ने, बिजली गैस दा की रौला, कीमतां वध गईयां ना,
नवाज शरीफ मुल्क के वसी तर मफाद में नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं जनाब, मैं खुद उनको वसूल करने जाऊँगा। आखिर परवेज़ लाई ने 1-to-1 मुलाकात में मुझे खुद कहा था कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने के, ओ भाई टुट गई, हो गया, डिज़ाल्व हो गई, अगले पासे टुरो, देखो इस मुल्क का करना की है। नहीं, कोई भी नहीं सोच रहा, कख नहीं हो रहा इस मुल्क का। अगे जनाब वाली एंड ते चलते हैं, ट्विटर पर ज़रा गौर करिया करो, टॉप ट्रेंड की चल रहे हैं अज। मैं तुहानूं माड़े माड़े दस देना कि अज के जो टॉप ट्रेंड ने सब तो उपर चल रहा है ईजी पैसा। मैं मतलब ये बजाय कि तुम जाओ फरोलो और उसका कनकलूजन कढ़ो, मैं कोशिश कराँगा कि रोज़ के जो टॉप ट्रेंड ने तुहानूं माड़े दस। ईजी पैसा इन्होंने कोई ऐप जी ईजी पैसा ऐप है, उन्होंने कोई ना डैबिट कार्ड एक लॉन्च किया है कि मतलब तुम तो पैसे विड्रा कर सकते हो, पेमेंटा कर सकते हो। ईजी पैसा चल रहा है। रॉन्ग नंबर चल रहा है जनाब एक, वो रॉन्ग नंबर तुम अगर एक्सप्लोर करो यानी कि फरोलो तो वो कासम अली शाह ते आके रुकता है कि लोग हुण वैसे जिन्नी कासम अली शाह भी ट्रेंड के उत्ते है, नाल रॉन्ग नंबर भी ट्रेंड के उत्ते है। ये की है, कासम अली शाह साहब जनाब वो मोटिवेशनल स्पीकर ने जिहड़ा ये दस्सण दा कि इंसान कामयाब किद्दां हो सकदा, लखां रुपया लेंदे ने, ठीक है। तो इमरान खान का एक इंटरव्यू करके फस गया बेचारा, वो धो धवाइया हो रहा। रेटिंग 4.4 सी कासम अली शाह फाउंडेशन की, 48 घंटे धड़म करके डिग के 1.2 ते रह गई। तो हर जगह तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, टीवी चैनलों हुण जोर शोर ना इंटरव्यू, यूट्यूबर्स में इंटरव्यू, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था। सफाइयाँ ना दो भाईजान, अपने आप को सीधा करो। यह वैसे तारीख गवाह है कि जिन्हें ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की है, अवाम ने ऐसा पलस्तर किया है। इमरान खान को क्रेडिट जाता है, उन्हें अवाम को शऊर इन्ना क देता है कि जोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, अवाम उन्होंने इस्त्री वाले टेबल पर लम्मा पा के उत्ते एक दफ़ा इधर इस्त्री फेरती, एक दफ़ा इधर दबाई कहती चल मेरा पुत्र शाबाश। यही हाल कासम अली शाह साहब ना हो रहा है कि वह निजी महफलों कुछ कह रहा था, हुण वो वीडियोज़ आ रही हैं। तुम ट्विटर पर जाके छोटी छोटिया वीडियोज़ देखो, तुहानूं सारा कुछ पता लग जाएगा। अगला जनाब ट्रेंड, छीन के लेंगे मैंडेट अपना। यह कराची की सूरत हाल चल रही है, जोड़े ज़िमनी इंतखाबा सॉरी बलदियाती इंतखाबात होए ने कराची च। हुण कोई भी सैटिस्फाई नहीं सवाए पीपल पार्टी तो। MQM जी आ वो कहती असीं अदालत जावांगे, असीं बाईकाट किया सी। जमात इस्लामी कह रही जनाब साडा मैंडेट जिहड़ा वा वो चोरी किया पीपल पार्टी ने। PTI भी यही गल कर रही है। हुण जोड़ तोड़ चलेगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रल जाएगा, वो उन्होंने खरीदेगा, करोड़ों अरबां रुपये ਜਿਹੜੇ लग रहे हैं। वही बकवास है नाज़रीन करम। बरल ये सी ISPR का ट्रेंड हुण शुरू होया। ISPR ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ स्ट्रोंगली खड़े हैं। 5th जनरेशन वार का एक टाइम हुंदा सी ਜਦੋਂ पाकिस्तान की 90% कौम जिहड़ी कीबोर्ड वारीयर सी। फिर रजीम चेंज तो बाद कुछ, लेकिन जिथे मुल्की सालमियत की गल होवे, पाक अफवाज के दिफा की गल होवे, असीं फ्रंट लाइनर हाँ हमेशा। ISPR दी जिहड़ी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़े हैं। ISPR ਅਸੀਂ अपनी फौज के नाल खड़े हैं और दहशतगर्दी के उत्ते खास तौर पर जोड़ा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं गा। फौज को चाहिए कि तुन के रखे इन्हों। मोहसिन नकवी टॉप ट्रेंड चल रहा। मैं तुहानूं अगे दसदा कि इस भाई हुणां दा TV चैनल है, TV बल्कि सीरीज़ है पूरी 24, 41, 42 रोही चैनल और कराची तो 21 एज ए सिटी न्यूज़ नैटवर्क के ओनर ने, जरदारी साहब के राइट हैंड ने। अजकल नून लीग के नाल भी काफ़ी इन्हों रोमांस चल रहा है। तो इन्हों गवर्नर वास्ते जोड़ा वा सॉरी वज़ीर आला वास्ते नामजद किया है PDM ने, इस करके वो ट्रेंड पर चल रहे हैं। तो जनरल सैयद आसम मुनीर और दौरा बलोचिस्तान से जनरल साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, वो वजह तो ट्रेंड पर चल रहे हैं। वो फुटेज कुछ चल रही माफ़ करना। तो स्नोफॉल चल रहा है, सर्दी का मौसम है, स्नोफॉल जोड़े लोग उत्थे गए हैं वह अपने आप को बचाओ। वही आ सारा कुछ पिछले साल जोड़ा बड़ा मतलब वो इंसीडेंट्स होए ने उन्होंने तो। लेकिन अगर इंजॉय करना चाहते हो तो अपने आप को सेफ रख के अपनी एडवांस प्रायर बुकिंग करा के रूट्स देख के मौसम देख के फिर जाना है। स्नोफॉल चल रही है, एक नवी वेव भी आ रही है मौसम। मैं तुहानूं दस चलां कि बलोचिस्तान वाली साइड तो मगरब वाली साइड तो जोड़ा वो बारिश वाला सिस्टम दाखिल हो गया। लो आ से आई दियां टॉप स्टोरियां। हुण कल नूं मिलते हैं। तबीयत अगे खराब तो शोएब अल्ताफ नूं इजाज़त दिओ। अपना लैंदे लगदे यारां दोस्तां दा ख्याल रखिओ। लव यू हो गया, रब रखा।